सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत सिंटैक्स में जो आपकी एक्सरसाइज दी है 4A, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वे नाउन बेस्ड एरर से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो साथियों, इसमें आपको निर्देश दिया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आ रहे वाक्यों को सही कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और नहीं तो एक्सीलेंट ग्रामर बुक एक ऐसी है आपकी, यहाँ से ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सटीक देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलती हैं। तो पहला क्वेश्चन है द न्यूज आर करेक्ट, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हैं खबरें सही हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं अंग्रेजी में जिनमें एस या ईएस भलेसक लगा हो, वह अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे नाउन होते हैं वे? सिंगुलर। जैसे कि न्यूज हो गया आपका, मम्स हो गया आपका बीमारी का नाम, मीसल्स हो गया बीमारी का नाम, बिलियर्ड्स हो गया आपका खेल का नाम। तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ आर नहीं बल्कि आपका एज होना चाहिए। तो सही आंसर होगा द न्यूज इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा अंक प्राप्त ना कर सका। तो साथियों, अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करें और वहाँ आपको मार्क शब्द देखने को मिले या मार्क नाउन फॉर्म में देखने को मिले साथियों, तो यह हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, क्योंकि अंक होते हैं वहाँ, ना कि अंक होता है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए आपका आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मार्क की जगह पर मार्क्स। अगला क्वेश्चन, द बैगेज ऑफ सिन आर डेथ, पाप की कमाई मृत्यु होती है। यहाँ एक आपको नाउन दिया है बैगेज। बैगेज माने आप जानते हैं कमाई होती है। तो यह दो तरह से कार्य करता है। अगर यह एक रिजल्ट यानी कि परिणाम को रिप्रेजेंट करे या उसके बारे में उल्लेख करे तो यह अपने आप में सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होगा तो इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से एग्रीमेंट बनाएंगे। अब साथियों, रिजल्ट के अलावा अगर यह अर्निंग्स की बात करें यानी कि पैसे कमाने की बात करें साथियों, तो फिर यह बैगेज अपने आप में प्लूरल होता है, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का आपको यूज करना है। बैगेज एक परिणाम यानी कि रिजल्ट को दिखाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और यह कमाई को बताए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखा जाए तो यह रिजल्ट को ही तो बता रहा है, जो पाप की कमाई है उसका अंत क्या है? मृत्यु। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट बैगेज है और इसके अकॉर्डिंग एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज। ऑफ प्रपोजिशन है और सिन इसका ऑब्जेक्ट है, जिसे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सब्जेक्ट क्या था आपका? बैगेज। अब आप कहेंगे कि सर कमाई के बारे में भी बताइए, तो मैंने लिखा हिज बैगेज इज 100 रुपीज अ वीक। इसे आपको सही करके कमेंट में सेंड करना है, मैं देखूंगा आपकी समझ में आया कि नहीं। हिज बैगेज इज 100 रुपीज अ वीक, ठीक है। उसकी एक सप्ताह की कमाई 100 रुपये होती है। अगला क्वेश्चन, 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि 10 भेड़ खेत में चर रही हैं। तो साथियों, अगर मैं बात करूं शीप हो गया आपका, मैं बात करूं डियर हो गया आपका, फिश हो गया आपका, तो इन्हें आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक समान ही रखते हैं। इनमें एस या ईएस लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है।
बस जो वर्ब आपको दी है उसे आपको देख लेना है, नहीं तो आपको इनमें एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही होते हैं। तो क्या गलती है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 10 सीप रहेगा ना कि सीप्स, और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अ सीप और इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से कोई समस्या नहीं होगी, केवल जो नाउन है सीप और डियर, फिश का कभी कभी फिशेज लिख देते हैं अगर हम अलग अलग खाने की बात करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। अगर मैं साथियों बात करूं जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, ये कैसे अनकाउंटेबल, तो इनमें हमें एस या ई एस लगाने की कौन हूँ आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, आप गलत लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने कहा आपसे रिपेयर्स, यह भी आपका गलत है। जैसे मैंने कहा लगेज, यह भी गलत है। जैसे मैंने कहा बैगेज, यह भी गलत है। तो इनमें आपको एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एस हटा देंगे। सही आंसर होगा द हाउस इज अंडर रिपेयर। अगला क्वेश्चन, इट इज़ अ नाइस पोइट्री। अगर मैं बात करूँ साथियों पोइट्री की, तो पोइट है आपका रूट वर्ड, इसमें सुफिक्स किया गया है आर वाई। क्या किया गया है, आर वाई। तो जो लिटरेरी स्किल्स होती हैं उन्हीं को आप पोइट्री कहते हैं। जो साहित्यिक आप में जो कुशलताएं होती हैं उसी को पोइट्री कहते हैं। तो यहाँ जो पोइट्री है यह पोयम से मिलकर बनता है। तो इसका आप अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है तो ए या एन का प्रयोग आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। और ना ही आप इन्हें प्लूरल बनाते हैं, ना तो वाई हटाकर आप आई ई एस लगा सकते हैं इसमें। पोइट्रीज आप नहीं लिख सकते हैं, मशीनरीज आप नहीं लिख सकते हैं, सीनरीज आप नहीं लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट और चुनिंदा वर्ड हैं ये। पोइट्रीज आप नहीं लिखेंगे, सीनरीज आप नहीं लिखेंगे, और बात करें हम मशीनरीज भी आप नहीं लिखेंगे। अब कहेंगे फिर सर आप इसे सही कैसे करें, तो आपको आ दिया है तो ए, या तो आप इट इज़ अ नाइस पोइम लिख सकते हैं, लेकिन पोइट्री ही आप लिखना चाहते हैं तो आ क्या लिख देंगे, पीस। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। इट इज़ अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री। ठीक है, या इट इज़ अ नाइस पोयम, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। आपकी सूचनाएं गलत हैं, तो ऐसे आप हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन ATION लगना वर्ब में, ION लगना, यह आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और यह अपने आप में होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और ना तो हम इन्हें एस या ई एस इसमें लगाते हैं, और साथियों ना ही इनका हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इनके साथ एग्रीमेंट में लिखते हैं। तो देखा जाए तो इसमें भी एशन लगा है। इन्फॉर्म आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सूचना, उसी से बना दिया गया है, यानी कि इन्फॉर्म माने होता है सूचना देना, और एशन आपको लगा दिया है। तो यहाँ से पहले आप एस को हटाएंगे, इन्फॉर्मेशन रहेगा, और यह रहा सिंगुलर, तो यहाँ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है एज। योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मम्स आर डेंजरस। तो साथियों ये बीमारी का नाम है। पहले आप दो बीमारियों के नाम ध्यान रखें, द मम्स हो गया, द मम्स हो गया, और द मीसल्स हो गया। दोनों से पहले एक तो आपको द का यूज करना है, और दूसरी बात हमेशा ये एस या एस से प्लूरल आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। मम्स नहीं द मम्स लिखना है, मीसल्स नहीं द मीसल्स लिखना है, रिकेट्स नहीं द रिकेट्स लिखना है। तो क्या गलती है इसमें, एक तो द होना चाहिए सर, द मम्स, और आर नहीं एज होना चाहिए, द मम्स एज डेंजरस। अगला क्वेश्चन, आई सॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। तो मैंने क्या कहा, सीप हो गया, डियर हो गया, यह हमेशा सिंगुलर ही
और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही रहते हैं, इनमें एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो एस को आप हटा देंगे। आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट। अगला कॉन्सेप्ट, फुल मैनी या फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन, यानी कि फूलों में से एक जैसे बहुत से फूल बिना देखे ही जन्म लेते हैं या खिल जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर आपका, अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है आपके पास मैनी, मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए और साथ ही साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो, मैंने कहा मैनी बॉय, सही है। आप कहेंगे नहीं सर मैनी के साथ होना चाहिए प्लूरल तो बॉयज़, और यहाँ मैं लिख दूँ एज, तो आप क्या कहेंगे एज नहीं सर, मैनी के साथ बॉयज़ प्लूरल है तो आपको लगाना है आर। आगे आप लिख लें प्रेजेंट इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मैनी, मैनी के बाद में आपको ए या एन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सिंगुलर नाउन चाहिए और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी इसमें मतलब होता है ऐसे ही लड़कों में से कोई एक, ऐसे ही लड़कों में से कोई एक। मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मच के बाद आपको चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, क्या चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, मच मिल्क आप कह सकते हैं। तो सर इसमें देखें तो क्या गलती है, मैनी आ आपको दिया है तो सबसे पहले फ्लावर्स नहीं फ्लावर लिखा जाएगा और आर नहीं एज लिखा जाएगा, ठीक है। तो फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। अगला क्वेश्चन, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछता है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि वन के बाद में आपको ऑफ दिया है, तो ऑफ जो प्रपोजिशन है वो दो चीज़ें दिखाता है, एक सिलेक्शन को बताता है और एक पोजीशन को। आप कहेंगे कि सर हम कैसे पता लगाएंगे, तो ऑफ से पहले जब भी कोई काउंटिंग वर्ड आपके समक्ष लिखा है, वन हो गया, टू हो गया, मैनी हो गया, फिर यह सिलेक्शन को बताएगा और सिलेक्शन बताएगा तो आपको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और पोजीशन की बात करें तो जैसे कह सकते हैं मैंने कहा द ब्रदर ऑफ रवि, तो यहाँ देखा जाए तो पोजीशन दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है। और डिग्री आपको चाहिए तो वन ऑफ के बाद में दा होना चाहिए और दा के बाद होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। तो बताइए क्या गलती है, वन ऑफ के बाद में देखा जाए तो डिग्री तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन है तो एक में से एक तो आप चुन नहीं सकते हैं। कालिदास भारत के सबसे महान कवियों में से एक हैं, तो भाई साहब एक में से एक तो नहीं होंगे, तो फिर ज़्यादा होंगे तो आपको पोइट नहीं बल्कि क्या लिखना है पोइट्स। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया, यही क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है। वहाँ था आपका सरदार पटेल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। बताइए क्या एरर है कमेंट में। अगला क्वेश्चन, हिज पोइट्रीज आर मिस्टेक, यानी कि उसकी जो पोइट्रीज हैं वह रहस्यमयी हैं। तो साथियों मैंने क्या कहा, पोइट रूट वर्ड है उसमें आर वाई सुफिक्स किया गया है और अनकाउंटेबल नाउन बनता है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सबसे पहले आपको पोइट्री लिखना होगा, क्या लिखना होगा पोइट्री, ठीक है। अब अपने आप में अनकाउंटेबल है तो आर की जगह पर आपको लिख देना है एज, तो हिज पोइट्री इज मिस्टेक। अगला है सम थीफ हैज एंटर्ड माई हाउस, कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश कर चुके। अब साथियों सम के बाद में आपको लिखना होता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है ये अपने आप में, यानी कि सम का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो वह प्लूरल लिखा जाएगा और अनकाउंटेबल है तो फिर उसका तो सिंगुलर फॉर्म ही होता है। तो सम के बाद सम का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लिखा जाएगा और अनकाउंटेबल है तो वैसे ही सिंगुलर है, ये तो आम बात है। अगर हम बात करें एनी तो यह नेगेटिव सेंस में आपका यूज किया जाता है, लेकिन इसका यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यहाँ एडजेक्टिव टॉपिक में देखेंगे। तो देखा जाए तो सम के बाद एक तो प्लूरल होना चाहिए, तो थीप का प्लूरल होता है थीप्स। क्या होता है प्यारे साथियों, थीप्स। और यहाँ हैज नहीं हैव होना चाहिए। तो ये था आपका आंसर, सम थीप्स हैज एंटर्ड माई हाउस। अगला देखिए, ही बॉट 3 सोप्स। अगर बात करें साथियों तो जो सोप होता है वह अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि जो बार होती हैं उसके ऊपर हम उन्हें गिनते हैं।
जैसे ब्रेड हो गया, आप पूरे आटे को तो गुत्थे को नहीं गिन सकते हैं, तो आप क्या गिनते हैं, उसके स्लाइस यानी कि टुकड़ों को ब्रेड के। तो आप इसी प्रकार से या सोप को प्लूरल बनाने के लिए दो चीज़ें लिख सकते हैं। केक्स का आप यूज कर सकते हैं, बार्स का आप यूज कर सकते हैं। बार सबसे एक्चुअल यही होता है क्योंकि हम बार को ही गिनते हैं। तो या तो आप ऐसे बना दें, ही बॉट थ्री केक्स ऑफ और सोप, ऐसा आप हटा देंगे। या फिर आप केक्स की जगह पर बार्स का यूज कर सकते हैं, 3 बार्स। अगर फिर भी समस्याएं आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पीसेज का आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि टुकड़े हो जाएंगे फिर। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो फिर आप पीसेज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, ही गेव मी 2 ब्रेड्स। अब साथियों हम ब्रेड्स को थोड़ी गिनते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, ही गेव मी 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाता है। जैसे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एडवाइसेज अगर आपको दे दे तो आपको लॉट्स ऑफ एडवाइस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉट्स ऑफ एडवाइस। अगर कोई कह दे 3 फर्नीचर्स, तो आप क्या कहेंगे? 3 पीसेज या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। अगला है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। इसमें देखा जाए तो कोई भी है, मीजल लिखा है तो मीजल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीजल्स। यही मैंने बताया था, मीसल्स ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ एस हटा हुआ था आपका। द पुअर इज अनहैप्पी, यानी कि गरीब लोग दुखी होते हैं। अब साथियों अगर मैं बात करूं, एडजेक्टिव हो आपका और इससे बाद में नाउन नहीं दिया है तो आप किसी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब आप द आर्टिकल का यूज करते हैं तो यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें आपका प्यूपल हिडन होता है। अब प्यूपल शब्द को आप जानते हैं प्लूरल होता है, तो इसीलिए इसके साथ आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा द रिच, तो यहाँ रिच का मतलब है रिच लोग, जो भी धनी लोग हैं उस पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा द इंटेलिजेंट, जो भी बुद्धिमान लोग हैं उन सभी की बात करेगा। द ब्लाइंड, सभी अंधे लोगों की बात करेगा। द पुअर, सभी गरीब लोगों की बात करेगा। तो यहाँ आपको लगाना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, माई ट्राउजर आर डर्टी। तो साथियों जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने सोचा कि जो पेयर में चीज़ें होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं। तो जैसे कि ट्राउजर नहीं, एक तो आपको लिखना है ट्राउजर्स। क्या लिखना है? ट्राउजर्स। अब यह प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, आपकी आर बिल्कुल सही है। और भी वर्ड लिख लीजिए जो पूछे जाते हैं, जैसे कि सीसर्स हो गया आपका, जैसे कि स्पेक्टिकल्स हो गया आपका, ग्लासेज हो गया आपका, पजामाज हो गया आपका, ठीक है, स्लीपर्स हो गया आपका, शूज हो गया आपका। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सीसर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पजामाज, जो भी पेयर में हैं वो सब प्लूरल होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दुख, चिंता, आपत्ति, विपत्ति हो तो बताइए, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, यानी कि अशोक की पेंसिल का रंग लाल है। अब इसमें ना तो ये पता चल रहा कि पेंसिल का रंग लाल है या अशोक का रंग लाल है साथियों। तो यहाँ आपको अवॉइड करना है किस चीज़ को? सीक्वेंस जो है आपका पोजीशन, सीक्वेंस पोजीशन को आपको अवॉइड करना होता है। जो लगातार आपका पोजीशन रिपीट हो रहा है उसे आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको कलर को आगे लेके आना है, यही कॉन्सेप्ट बनेगा कलर। एपस्ट्रॉफी एस आप हटा देंगे, इसे ऑफ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ऑफ में। आगे वाले को आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अशोक एपस्ट्रॉफी एस पेंसिल और एज रेड, ठीक है। सीक्वेंस पोजीशन को आपको अवॉइड करना होता है। तो कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल एज रेड। अब यहाँ आप रिलेशन कर रहे हैं तो डेफिनेट है, तो आप आर्टिकल द भी लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगला, एज योर सीसर्स आर डल, यानी कि जो आपका सीसर्स है वो डल है।
अब देखा जाए तो यहाँ सीसर्स अपने आप में फलक, आप जानते हैं 2 फलक होते हैं कैंची के, तो मैंने बताया सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये आपके बोर्ड के चुनिंदा वर्ड हैं, तो आपको यहाँ एज नहीं बल्कि आर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आर, ये कैपिटल रहेगा। आर योर सीसर्स डल। अगला क्वेश्चन, ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग्स। अब साथियों जो नॉन लिविंग होते हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो आपको लेग्स को इधर लाना होगा। ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ, एपोस्ट्रोफी ऑफ में चला जाएगा और आगे आप लिख देंगे चेयर या द चेयर, ठीक है। तो ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन पर्सोनिफिकेशन के लिए आप कर देते हैं, जैसे कि इडियम्स में हो गया एट, स्टोन्स थ्रो, ठीक है, ऐसी चीज़ों में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह, और एडवाइज इसे है वर्ब होती है अपने आप में, इसका मतलब होता है सलाह देना। दोनों चीज़ें क्लियर हुई, तो यहाँ से आपको एस हटा देना है, ठीक है। अगला है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो जिम्नास्टिक्स अपने आप में एक खेल का नाम है, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, तो यह अपने आप में प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन अपने आप में सिंगुलर है, तो यहाँ आपको लिख देना है एज। और वैसे एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, जो नाउन ICS पर समाप्त होते हैं, जो नाउन ICS पर समाप्त होते हैं, अगर यह जनरल सेंस में हों तो फिर यह सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? सिंगुलर, और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। लेकिन इन्हें किसी से जोड़ दिया जाए, स्पेसिफिक बना दिया जाए, फिर ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ICS पर, जिम्नास्टिक्स आप देख सकते हैं, फिजिक्स एक वर्ड है आपके पास में, फिजिक्स यहाँ भी आप देखें तो ICS है। मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सभी ICS पर होते हैं समाप्त, तो ये सिंगुलर होते हैं। अगर हमें बात करूं, अगर इन्हें प्लूरल बनाना है तो मैं जैसे कह दूं माई फिजिक्स इज वेरी वीक, ठीक है, वेरी वीक। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मुझसे संबंध कर दिया गया है, तो यहाँ मेरी जो फिजिक्स है उसके सभी डाटा यहाँ हैं, तो इसीलिए यह अपने आप में प्लूरल हुआ तो आपको एज नहीं बल्कि लिखना होगा आर, ठीक है। अगर किसी से जोड़ दिया जाए, अगर केवल ये होता फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। अ पेयर ऑफ, उसे एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है। मैंने क्या कहा? स्पेक्टिकल नहीं बल्कि स्पेक्टिकल्स लिखा जाएगा। ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स लिखा जाएगा, ठीक है। जिम्नास्टिक नहीं जिम्नास्टिक्स लिखा जाएगा। मैथमेटिक नहीं मैथमेटिक्स लिखा जाएगा। और मैथमेटिक वाला तो आपका 2022 REE में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? आपको आंसर बनाना है मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, ये पूछा था। अगला देखिए, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज। उसने मुझे ढेर सारी सलाहें दी, तो मैंने बताया एडवाइस नहीं एडवाइस लिखा जाएगा। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, ये आंसर होगा आपका। अगला है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। तो लाइट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एस आपको नहीं लगाना है इसमें। साउंड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें भी आपको एस नहीं लगाना है। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अगला क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूटा हुआ है। यहाँ आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा इसे, तो आप लिख देंगे ऑल द आर्टिकल्स या फिर पीसेज ऑफ फर्नीचर्स के फर्नीचर, बताइए क्या हो जाएगा? फर्नीचर और आगे आप लिख दीजिए इन माई रूम आर ब्रोकन, ठीक है। तो आर्टिकल्स लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं पीसेज ऑफ। अगला क्वेश्चन, द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड। यानी कवि और बुद्धिमान मर गए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कहता है साथियों, एंड से पहले अगर एक ही डिटर्मिनर आ जाए तो वह एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, बेशक वो 2 नाउन हैं लेकिन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे जब एक ही से पहले ए, एन, द या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हेज कुछ भी आ जाए।
तो वह एक ही को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर दोनों से पहले आ जाए तो दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ आपका आंसर होगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। हाँ, और ऐसे भी हो जाएगा द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। तो फिर यहाँ दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कवि अलग है और बुद्धिमान अलग है, लेकिन यहाँ जो कवि है वही बुद्धिमान है, तो इसीलिए आपको आर नहीं एज लिखना है। द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। यानी कि जो कमिटी है वह अपने स्वयं के रुचि के अनुसार इस बिंदु पर आ चुकी है। तो साथियों, कमिटी वर्ड हो गया, जूरी वर्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वर्डिक्ट हो गया, यह कलेक्टिव नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन। और यह अगर एक ही पॉइंट पर हैं तो यह अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और प्रोनाउन की बात करें तो इट सब्जेक्टिव केस में, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव में, इट ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अगर यह डिवाइडेशन के सेंस में यानी कि अलग अलग मत में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन दे, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव देयर और ऑब्जेक्टिव केस देम। तो यहाँ एक ही विषय बिंदु की बात की गई है, तो हैज बिल्कुल सही है, लेकिन देयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? इट्स। ठीक है भाई। अगला देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। यानी कि जो जूरी है, अब जूरी आप जानते हैं 5 जजों का समूह होता है, 5 लोगों का नहीं, 5 समूह जजों का। आपने देखा होगा जो राम मंदिर अयोध्या की सुनवाई की थी, ऐसे ही। तो डिवाइड हो गए जी, तो पहले तो यहाँ वॉज नहीं वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर। और दूसरी बात, यहाँ इट्स नहीं, क्या होना चाहिए? देयर। ठीक है, और कोई इसमें समस्या नहीं है। आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। यानी कि हमारे कमरे की छत बारिश के समय में बहुत बुरी तरीके से टपकती है। तो साथियों, मैंने क्या कहा? नॉन लिविंग है यहाँ, तो आपको क्या करना होगा? द रूफ ऑफ आवर रूम, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ एपस्ट्रॉफी एस नहीं बल्कि ऑफ का यूज करना होगा पोजीशन के लिए। अगला क्वेश्चन, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। अब प्लूरली बनाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए देयर आर फाइन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ऐसा आप हटा देंगे इन द हाउस, या फिर देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। जो भी आपको सूटेबल लगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आई गेव हर अ 10 रुपीज़ नोट। मैंने उसे एक 10 रुपये का नोट दिया। तो साथियों, मैं बात करूं, नोट अपने आप में एक नाउन है और सिंगुलर है ये, और इसी के लिए आर्टिकल ए आया है, बिल्कुल सही है। जो बीच में लिखा है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का आप कभी प्लूरल बनाते नहीं है। कभी पुअर्स लिखा है आपने? नहीं लिखा। अगर प्लूरल ही बनाना है तो द पुअर लिख दीजिए। तो यहाँ रुपीज़ नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? रुपी। एनडीए में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कह दूँ कि टू 10 रुपी नोट, फिर क्या गलती है? तो फिर आप कहेंगे कि सर नोट नहीं बल्कि नोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोट्स। तो यहाँ क्या गलती थी? यहाँ रुपीज़ नहीं रुपी होना चाहिए। आई लाइक किड्स पोइट्रीज, इसे आपको करेक्ट करके कमेंट में सेंड करना है, मैं देखूंगा आपने बनाया कि नहीं। और आई एट अ लॉट ऑफ फिशेज। तो साथियों, इसमें देखा जाए तो अगर अलग अलग मछलियों को खाया गया है तो आप प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, अन्यथा फिश का प्लूरल फिशेज नहीं बल्कि फिश ही रहेगा। यह अपने आप में आंसर सही है। आई होप सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसका आंसर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हरीश क्लासेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।